5 मिनट्स अपने लिए मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज का हमारा विषय हम जो वीडियो में ले रहे हैं, वो है टेंशन, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। ये स्टेजेस हैं हमारी मानसिक स्थिति जैसी-जैसी रहती है उसके अनुसार। अ, देखिए जो टेंशन है वो कई बार वक़्ती हो जाती है, कई बार लंबी हो जाती है। वक़्ती टेंशन हम उसको मानते हैं जैसे मान लीजिए हमने कोई फंक्शन रखा कि अभी ओहो! कार्ड्स भी छपने हैं, किस-किस को व्हाट्सएप करना है, किस-किस को कॉल करनी है, ये अरेंजमेंट्स करने हैं, वेन्यू बुक करना है, कैटरर बुक करना है, आपको डिशेज़ वो करनी है, फाइनलाइज़ करनी है, इससे बात करनी है, उससे बात करनी है, टेंशन ये मोमेंटरी टेंशन है, जिस दिन फंक्शन ओवर हुआ, टेंशन गायब। तो हम बहुत सारी आगे बात करेंगे। आपसे निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। जितना आप ये करेंगे, कमेंट्स कीजिए, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। ख़ैर, आज हम बात कर रहे हैं चाहे तो वो टेंशन है, चाहे वो स्ट्रेस है और चाहे आपकी डिप्रेशन है ऑन वर्क प्लेसेस। हमारे जो बहुत सारे बच्चे हैं इन स्थितियों से गुज़र रहे हैं, मानसिक स्थितियों से गुज़र रहे हैं, उसको देख के बहुत पीड़ा होती है। आज हम थोड़ा-सा विस्तार से इसके बारे में बात करेंगे, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप प्लीज़ अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। हमने कुछ रिपोर्ट्स का भी इसमें सहारा लिया है। एक्चुअली क्या होता है कि जब टेंशन थोड़े लंबे समय तक परसिस्ट करती है, तब हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। टेंशन के बाद की स्थिति है स्ट्रेस। अब यहाँ तक सारी चीज़ें कंट्रोल में होती है। टेंशन को कंट्रोल किया जा सकता है, स्ट्रेस को कंट्रोल किया जाता है, लेकिन अगर स्ट्रेस एक लंबे पीरियड तक चलता है, तो दैट कन्वर्ट्स इनटू द डिप्रेशन और डिप्रेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी बहुत तकलीफ़देह चीज़ है। और आप देखिए अगर मैं थोड़ा-सा हिंदी में इसको करूँ, टेंशन मतलब तनाव, स्ट्रेस दबाव और डिप्रेशन अवसाद। तो आइए हम पहले तो एक सहारा लेते हैं एक रिपोर्ट का जो एक प्रकाशित हुई थी इंडियन जर्नल ऑफ साइकियाट्री में कि स्टडी conducts by the Manaha Wellness among 1,764 employees who were employed in the white collar jobs residing in urban India in 2022 using the emotional check-in tool found that nearly 29% of the respondents showed moderate to severe signs of depression, 55% had moderate to severe signs of anxiety, and 78% had moderate to high amount of stress। देखिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फिगर है। इतने लोगों को स्ट्रेस वर्क प्लेस के ऊपर है। इंडियन एक्सप्रेस भी इस तरह की एक इस बात की पुष्टि करता हूँ, उसका फिगर थोड़ा-सा कम आता है। वो मैं आप तक रख रहा हूँ। Mental health in workplace in India is a concern with many employees experiencing mental health issues and workplace stress. A survey by Deloitte in 2022 found that 47% of the Indian employees reported experiencing stress or anxiety at work। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फिगर है। इस तरह से अगर हम थोड़ा-सा हम लक्षणों की तरफ देखें, टेंशन के अंदर तो आदमी परेशान रहता है, किसी से बात करता है, निश्चिंत हो जाता है, ये वो टेंशन का जो कारण है, वो दूर हो जाए, तो टेंशन गायब हो जाती है। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था कि या कई बार क्या होता है कि बच्चों को टेंशन हो जाती है कि मेरा कल एग्ज़ाम है, पता नहीं कैसा होगा, एग्ज़ाम खत्म हुए नहीं और टेंशन दूर हुई नहीं। लेकिन जब एक आदमी बार-बार एक फेल्योर की तरफ जाता है, तब वो स्ट्रेस में आना शुरू कर जाता है। बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा उनके सप्लीमेंट्रीज़ आ जाती हैं। सप्लीमेंट्री उनकी निकल के नहीं आती, एक स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, स्ट्रेस के कारण फिर वो अपने आप को वहाँ पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते हैं। तो मैं एक चीज़ और इंडिया टुडे वेब डेस्क पे मैं पढ़ रहा था कि इन द स्टडी अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट फ्रॉम एचआर सॉल्यूशंस सप्लायर जीनियस consultants, 77% of the respondents said stress can cause sadness, anxiety, which has negative impacts on the mental health of the employees and decreases productivity। कि जब हम सैडनेस की तरफ चले जाते हैं, जब भी स्ट्रेस आता है, तो सैडनेस की तरफ चले जाते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी के ऊपर भी फ़र्क पड़ता है। और जब ये स्ट्रेस लेवल लंबे समय तक खींचता है, अब बात आती है कि वर्क प्लेस पे ऐसा क्यों हो जाता है? वर्क प्लेस पे बहुत सारे कारण हैं, या तो जॉब
हमारी जो पसंद की है, हमारे इंटरेस्ट की वो जॉब नहीं मिल रही, लेकिन आजीविका कमाने के लिए हम उस जॉब के अंदर चले गए हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि जितनी सैलरीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उतनी सैलरीज़ हमें नहीं मिल पा रही हैं, तब भी हम स्ट्रेस में चले जाते हैं। एक और पीछे आपने देखा था जब कोविड आया था, तो बहुत सारे एम्प्लॉइज़ की जॉब चली गई थी। जॉब नहीं गई थी तो 50% कट लग गया था उनकी सैलरीज़ पे। अब खर्चे तो जितनी सैलरीज़ हैं, मान लीजिए किसी की 1 लाख रुपए महीने की सैलरी या 12 लाख का पैकेज है, तो वो खर्चे अपने उसी हिसाब से सेट कर लेता है। मकान ले लेता है, उसका लोन हो जाता है, गाड़ी ले लेता है, उसका लोन हो जाता है, उसके बच्चे स्कूल गोइंग हो जाते हैं, उसकी फ़ीस है। ये तीनों चीज़ें जो हैं, ये ये तो रेगुलरली हर मंथ पे जानी ही जानी है और उधर से उसकी सैलरी कम हो जाती है, तो एक स्ट्रेस आ जाता है और वो स्ट्रेस एक लंबे टाइम तक चलता है, जब तक कि वो चीज़ें रिकवर नहीं हो जाती। वहाँ पे हम वापस ठीक-ठाक स्थिति में नहीं आ जाते हैं। दूसरा एक और स्ट्रेस होता है कि हम मीट आउट नहीं करते टास्क को, कि जितना टास्क दिया गया है, उतने टास्क हम नहीं कर पाते हैं, उससे भी हमें स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है। एक स्ट्रेस का कारण एक सर्वे हुआ था कि जिन लोगों को 60 घंटे काम करने की आदत है इन अ वीक, 5 डे वीक हम मान के चलते हैं, 60 घंटे जो लोग काम करते हैं, उनके अंदर स्ट्रेस लेवल ज़्यादा रहता है, उनकी बनिस्बत जो 40 घंटे काम करते हैं। यानी कि अगर हमें 5 वर्किंग आवर्स डेज़ मानूँ वीक में, तो उसमें क्या होगा कि 8 घंटे डेली जो काम करते हैं, एवरेजली 8 घंटे काम करते हैं, वो स्ट्रेस का शिकार कम होते हैं। अब ये कई बार ऐसी स्थिति होती है कि अपने हाथ में भी नहीं होता। तो आपने अगर 60 घंटे या 50 घंटे या 58 घंटे, 40 घंटे से ज़्यादा काम किया भी है, तो आप जो सैटरडे संडे आपका आता है, तो उसमें हम कितना अपने आप को रिलैक्स कर लेते हैं या डेली की रिलैक्सेशन टेक्निक्स का कितना यूज़ करते हैं, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन चलो वो बाद में बात करते हैं। अब जब स्ट्रेस लंबे टाइम तक चला जाता है, यहाँ तक तो सिर्फ़ ये है कि उदासी रहती है, अ, मतलब मन किसी से बात करने को नहीं करता, लेकिन जब सबसे जो खतरनाक स्थिति है, वो है डिप्रेशन की स्थिति, कि हम डिप्रेशन में चले गए। हम डिप्रेशन के अंदर क्या करते हैं कि किसी से मिलना नहीं चाहते, अकेले रहना चाहते हैं, उदास तो हैं ही, किसी से बात नहीं करना चाहते, मुँह लटकाए रहते हैं। या तो बहुत ज़्यादा भूख बढ़ जाती है या भूख बिल्कुल खत्म हो जाती है। या तो हम क्रेविंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कुछ न कुछ मुँह चलता रहे और उसी के आधार पे इस पे डिपेंड करता है कि अगर हम डिप्रेशन में चले जाएँ, भूख ज़्यादा बढ़ गई तो हमारा वेट गेन करना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर भूख बहुत कम होगी तो हम वेट लूज़ करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा नींद, या तो बहुत ज़्यादा नींद आती है या नींद बिल्कुल नहीं आती। वैसे बहुत ज़्यादा नींद के चांसेस बहुत कम होते हैं। डिप्रेशन का पेशेंट रात भर जागता रहता है, दिन में भी नहीं सोता है और बड़ा बेचैन रहता है। तो ये स्थितियाँ आती हैं डिप्रेशन के साथ। अब डिप्रेशन की स्थिति अगर आ गई, तब हमें करना क्या है? पहली बात तो ये है कि टेंशन को तो हम ये मान के चल सकते हैं कि आज टेंशन है, तो वो हो सकता है कल ना हो, तो उसको हम टेम्परेरी फेज़ के लिए मान सकते हैं। लेकिन फिर भी टेंशन अगर लंबे समय तक आती है तो स्ट्रेस स्ट्रेस को भी ऐसा है, अगर हम किसी से चर्चा करते हैं, बात करते हैं कि मैं कैसे मैनेज करूँ। वर्क मैनेजमेंट बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता। उनके पास 4 काम होते हैं, वो यही डिसाइड नहीं कर पाते कि मुझे पहले कौन-सा करना चाहिए, दूसरे नंबर पे कौन-सा करना चाहिए, तीसरे नंबर पे कौन-सा करना चाहिए। जो इस तरह से अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हैं, उन लोगों के साथ भी स्ट्रेस की स्थिति बहुत ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि उनके टास्क कभी भी पूरे नहीं होते हैं। तो वर्क प्लेस पे एक ध्यान रखें कि अपने आप को एक तो रिलैक्स करके जाएँ, घर से पानी पी के जाएँ, हाइड्रेट अपने आप को पूरी तरह से रखें और वो सारी चीज़ें खाएँ जिसके अंदर सेरोटोनिन एंजाइम ज़्यादा होता है, जो आपको फ्रेशनेस दे। जैसे गाजर है, गाजर को आप ग्रेट करके खाएँ तो आपको सेरोटोनिन बहुत ज़्यादा मिलता है, आपको मेंटल फ्रेशनेस रहती है। ग्रीन वेजिटेबल्स लें आप, फ्रूट्स ज़्यादा यूज़ करें। उसके अलावा सुबह मेडिटेशन करें, बाहर निकलें, डीप रेस्पिरेशन करें, खूब लंबे साँस लें, जितना ऑक्सीजन आपके लंग्स में जाएगी अ, उसमें एक कुछ हिस्सा हमारे ब्रेन में जाएगा और वही ऑक्सीजन हमारे ब्रेन की फ्रेशनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और सबसे बड़ी बात, आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी संप्रदाय से आप ताल्लुक़ रखते हैं, उसमें आस्था रखते हुए थोड़ी देर के लिए स्मरण करें उसका भी, तो जिसे हम मेडिटेशन कहते हैं।
तो वो करेंगे तो और ज़्यादा जल्दी इसके अंदर आपको फ़ायदा मिलने की संभावना रहती है। अब आ जाती है डिप्रेशन की बात। डिप्रेशन के अंदर ज़्यादातर लोगों को जितनी ज़्यादा वो नींद ले लेते हैं, उतनी ही जल्दी वो डिप्रेशन से बाहर आते हैं। आपने देखा होगा जब हम साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, डिप्रेशन के पेशेंट को लेके, तो वो 3-3 4-4 गोलियाँ दे देते हैं और कोशिश ये करते हैं कि ये ज़्यादा समय तक सोता रहे। क्योंकि सोता रहेगा उसका दिमाग उस तरफ से हट जाएगा थोड़ा-सा जो अ, जिसके कारण उसको लंबा स्ट्रेस चला था और फिर डिप्रेशन में आया था। डिप्रेशन का पेशेंट हमेशा बिल्कुल हताश, निराश हो जाता है कि नहीं कुछ नहीं हो सकता और वो अपने आप को ज़िम्मेवार ठहराना शुरू कर देता है कि हर स्थिति के लिए मैं ही ज़िम्मेवार हूँ। अगर घर में फाइनेंशियल क्राइसिस है तो मैं ही ज़िम्मेवार हूँ, अगर मेरा बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो मैं ही ज़िम्मेवार हूँ, अगर घर में खाना भी स्वादिष्ट नहीं बन रहा है तो उसका ज़िम्मेवार भी मैं हूँ। तो वो हर चीज़ की ज़िम्मेवारी अपने ऊपर लेने की कोशिश करता है। ये डिप्रेशन के पेशेंट के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है। तो उसको ज़्यादातर हमारे साइकियाट्रिस्ट जितने भी हैं, वो ज़्यादा सुलाने की कोशिश करते हैं कि लंबे फेज़ तक अगर वो सोएगा, सोने के बाद जब उठेगा तब उसके अंदर एक फ्रेशनेस होगी। तो हम लोग एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी कोई डिप्रेशन का पेशेंट हमारे सामने या हमारे घर में आ जाए, तो हमें उसे बहुत ज़्यादा प्रेम देना होता है, बहुत ज़्यादा प्यार देना हो जाता है। और उसको साथ उँगली पकड़ के उसके बाहर ले जाएँ, उसको घुमाएँ-फिराएँ, सुबह मॉर्निंग में बहुत अच्छी ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन को इनहेल कराएँ, ग्रीनरी की जगह ले जाएँ और अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो हिल स्टेशन पे ले जा सकते हैं, कहीं बाहर ले जा सकते हैं। हालाँकि वहाँ भी वो उदास रहेगा, लेकिन धीरे-धीरे हम प्रयास करें कि डिप्रेशन से तो बाहर निकालना ही है ना। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है और डाइट का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को डिहाइड्रेट ना होने दें। जितना हाइड्रेट रख सकते हैं, जितना लिक्विड डाइट ले सकते हैं, उतनी ज़्यादा लिक्विड डाइट हमें उस पेशेंट को देनी चाहिए, चाहे वो टेंशन का पेशेंट है, चाहे वो स्ट्रेस का है और चाहे हमारे डिप्रेशन का पेशेंट है। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।